Welcome to my channel Manutech. So today's topic is basic operation on signals part 2. पार्ट 1 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि टाइम रिलेटेड ऑपरेशन कौन से होते हैं। सेकंड पार्ट में मैं आपको एम्पलीट्यूड रिलेटेड ऑपरेशन बताना चाहूँगी। जैसे कि नेम इसका सजेस्ट कर रहा है कि एम्पलीट्यूड रिलेटेड ऑपरेशन है, मींस ऑपरेशन किस पर होंगे, सिर्फ एम्पलीट्यूड पर होंगे। चेंजेस किस में आएंगे, इन ऑपरेशंस में सिर्फ एम्पलीट्यूड में आएंगे। टाइम जो होगा वो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट लेते हैं एम्पलीट्यूड रिलेटेड ऑपरेशन, वो है एम्पलीट्यूड स्केलिंग। एम्पलीट्यूड स्केलिंग से नेम सजेस्ट हो रहा है कि अगर एम्पलीट्यूड स्केल सिग्नल है वाई टी, वो किसके इक्वल आएगा, ए एक्स टी। मीन्स एक्स टी जो सिग्नल होगा, अगर कोई सिग्नल है एक्स टी, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ए से, जो कि ए क्या है, इस एम्पलीट्यूड स्केलिंग फैक्टर। और वो जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो एम्पलीट्यूड स्केल्ड सिग्नल फॉर्म्ड होगा इससे। अब इसके अंदर 3 केसेस हो सकते हैं। ए जो है ग्रेटर देन 1 है, फर्स्ट केस ये हो सकता है। ठीक है, सेकंड केस ये हो सकता है कि ए जो है 0 एंड 1 के बिटवीन है। थर्ड केस ये हो सकता है कि ए जो है वो लेस देन 0 है। तो अगर ए ग्रेटर देन 1 है तो इस केस में जो सिग्नल फॉर्म्ड होगा वो एम्पलीफाइड सिग्नल फॉर्म्ड होगा। मीन सिग्नल जो होगा वो एम्पलीफाई हो जाएगा। और इन दोनों केसेस में जिसके ए जो है लेस देन मीन्स 1 है, इन दोनों केसेस में जो सिग्नल होगा वो एटेन्यूएटेड होगा। फर्स्ट केस लेते हैं जिसके अंदर ए ग्रेटर देन 1 है, ए इक्वल्स टू 2 एज्यूम करते हैं, और इसका मतलब वाई टी किसकी इक्वल आ जाएगा, एम्पलीट्यूड स्केल सिग्नल किसकी इक्वल आएगा, 2xt। If we now consider xt is this, नाउ ट्वाइस xt का ग्राफ किससे से फॉर्म्ड होगा। नाउ 2xt को फाइंड करने के लिए एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो xt की वैल्यू वो 2 से मल्टीप्लाइड होगी। मीन्स अब सिग्नल कैसे फॉर्म्ड होगा, -1 to 2 के इंटरवल के बिटवीन जो है सिग्नल 1 है इसकी वैल्यू, तो 2xt की कितनी वैल्यू होगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा मीन एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। तो उसका मतलब ये जो सिग्नल है वो स्केल्ड हो जाएगा अप टू 2। मीन्स ये एम्पलीफाई हो गया, इंक्रीज हो गया सिग्नल 2xt मीन्स। अब हम सेकंड केस लेते हैं, ए जो है 0 और 1 के बिटवीन है। तो इसके अंदर ए को हमने एज्यूम किया कि ए इज़ इक्वल टू 0.5। ठीक है, तो इसका मतलब अब हमें सिग्नल कौन सा फाइंड करना है, वाई टी इज़ इक्वल टू 0.5 xt। इसका सिग्नल कैसे फॉर्म्ड होगा 0.5 xt का, सिंपली 0.5 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा xt में। मीन्स xt 1 है -1 to 2 के बिटवीन, तो 0.5 से मल्टीप्लाई होकर कितनी हो जाएगी, 0.5 हो जाएगी इसकी एम्पलीट्यूड। मीन्स आप देख सकते हो कि सिग्नल जो है एटेन्यूएट हो गया, कम हो गया, सिग्नल डिक्रीज हो गया। अब हम थर्ड केस लेते हैं, ए जो है लेस देन 0 है, तो मीन्स ए जो है हम -1 एज्यूम कर लेते हैं। तो इसका मतलब अब हमें कौन सा सिग्नल फाइंड करना है, वाई टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स टी। इसका सिग्नल कैसे फॉर्म्ड होगा, एक्स टी जो सिग्नल है वो कैसा है, -1 to 2 के बिटवीन, अगेन 1 ही है इसकी वैल्यू। तो इसका मतलब 1 का मल्टीप्लिकेशन किस में होगा, -1 में। ठीक है, तो इसका मतलब सिग्नल क्या होगा, अब -1 पर ये 1 था सिग्नल, अब -1 पर ये सिग्नल जो है -1 आएगा। मीन्स सिग्नल जो है इस तरह से फॉर्म्ड होगा।
ओके। और ये हर एक वैल्यू पर -1 से लेकर 2 तक जितनी भी टाइम इंस्टेंट हैं उसमें जो है ये वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब -xt जो होगा -1 के इक्वल होगा माइनस अप टू +2 तक, t इक्वल्स टू +2 तक। -1 और 2 के इंटरवल में इसकी जो वैल्यू होगी वो -1 के इक्वल होगी। ओके, अंडरस्टूड। अब हम इसके अंदर सेकंड ऑपरेशन लेते हैं जो कि है सिग्नल एडिशन। एज द नेम सिग्नल एडिशन सजेस्ट कि इसके अंदर 2 और मोर देन 2 सिग्नल्स का एडिशन होगा। मीन्स अगर हम एज्यूम करें कि x1t जो है वो अगर ये सिग्नल है और x2t is like this, मीन्स इन दोनों सिग्नल्स को ऐड करना है, तो इसकी वेवफॉर्म कैसे फॉर्म्ड होगी? मीन्स हमें फाइंड करना है x1t प्लस x2t सिग्नल एडिशन। एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। मीन्स अब ये -1 to 0 के बिटवीन इसकी वैल्यू कितनी है x1t की 2, और x2t की कितनी है -1 से 0 तक जो वैल्यू है 0, कोई वैल्यू नहीं है इसकी। इसका मतलब 2 का एडिशन जो होगा वो 0 से होगा, तो 2 + 0 कितना हो जाएगा 2। रिजल्टेंट सिग्नल की वैल्यू कितनी आएगी 2। उसके आफ्टर 0 to 1 के बिटवीन सिग्नल जो है ये x2t फॉर्म्ड हो रहा है। यहाँ पर 0 है वैल्यू 0 पर x2t की, और 0 पर इसकी वैल्यू कितनी है 2, तो 2 + 0 कितना हो जाएगा 2। तो इसका मतलब एट 0 जो रिजल्टेंट सिग्नल में 2 ही रहेगी वैल्यू। उसके बाद अगर हम इसमें मिड पॉइंट लेते हैं तो 0.5 एज्यूम करते हैं मिड पॉइंट, तो इसका जो वैल्यू आएगी 0.5 पर t इक्वल्स टू 0.5 पर x2t की वैल्यू कितनी आएगी 0.5 ही आएगी, क्योंकि ये यूनिट रैम्प सिग्नल है। तो इसमें भी 0.5 पर हम एक वैल्यू लेते हैं x1t में, तो 0.5 पर t इक्वल्स टू 0.5 पर x1t की वैल्यू कितनी है 2, और x2t की वैल्यू कितनी है 0.5 पर 0.5, तो 2 + 0.5 कितना आ जाएगा 2.5। तो मतलब 0.5 t इक्वल्स टू 0.5 पर सिग्नल की वैल्यू कितनी होगी 2.5। मीन्स एज्यूम कीजिए इतनी। और एट 1 जो होगी इसकी वैल्यू कितनी है x1t की t इक्वल्स टू 1 पर 2, और इसकी वैल्यू कितनी है t इक्वल्स टू 1 पर 1, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। मीन्स 1 पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3। मीन्स सिग्नल किस तरह से फॉर्म्ड होगा इस तरह से। उसके आफ्टर जो है 1 to 2 के इंटरवल के बिटवीन जो x1t है वो कितना है 2, और x2t कितना है 1 and 2 इंटरवल के बिटवीन 0, तो इसका मतलब 0 हो जाए 2 हो जाएगी वैल्यू 1 to 2 के बिटवीन सिग्नल की, रिजल्टेंट सिग्नल की। ये सिग्नल जो है इस तरह से फॉर्म्ड हो जाएगा। उसके आफ्टर जो है 2 के आफ्टर जो है x1t की वैल्यू 0 है और x2t की वैल्यू भी 0 है, तो इसका मतलब सिग्नल जो है 0 हो जाएगा आफ्टर 2। ओके, अंडरस्टूड। थर्ड ऑन ऑपरेशन लेते हैं सिग्नल सब्ट्रैक्शन का। थर्ड ऑपरेशन है सिग्नल सब्ट्रैक्शन से समझ में आ रहा है अ सिग्नल विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर सिग्नल दैट x1t माइनस x2t। इट मीन्स हमें ये फाइंड करना है सिग्नल सब्ट्रैक्शन से मतलब है, तो इसका मतलब है एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम में x1t के उसमें से माइनस करेंगे उसकी जो रिस्पेक्टिव एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम की वैल्यूज़ हैं। तो x1t अगर हम ये एज्यूम करें और x2t ये एज्यूम करें तो सिग्नल सब्ट्रैक्शन क्या होगा
सिग्नल जो स्टार्ट हो रहा है x1t जो है -1 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम -1 से 0 के बिटवीन जो सिग्नल है उसकी वैल्यू लेते हैं तो वो 2 आ रही है, और -1 और 0 के बिटवीन जो x2t की वैल्यू है वो 0 आ रही है, तो उसका मतलब 2 - 0 कितना हो जाएगा 2, मीन्स -1 एंड 0 के इंटरवल के बिटवीन 2 आएगी वैल्यू x1 - x2t की। ओके, नाउ वी विल टेक 0 to 1 इंटरवल। 0 पर x1t की वैल्यू आ रही है 2 और x2t की वैल्यू आ रही है 0, तो 2 - 0 कितना हो जाएगा 2, मीन्स 0 पर वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अब हम मिड पॉइंट लेते हैं इसका 0.5 पर कितनी वैल्यू है x1t की 2 और x2t की वैल्यू कितनी है 0.5, तो 2 - 0.5 कितना हो गया 1.5, तो मतलब 0.5 पर t = 0.5 पर रिजल्टेंट सिग्नल की वैल्यू कितनी आएगी 1.5, मीन्स इतनी एज्यूम कर लेते हैं, दिस इज 1.5। ओके, एट 1 पर x1t की वैल्यू कितनी आ रही है 2 और x2t की वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, मीन्स एट 1 जो होगी वो 1 वैल्यू हो गई, मीन्स सिग्नल जो है इस तरह से फॉर्म्ड होगा। और 1 to 2 के इंटरवल के बिटवीन x1t की वैल्यू कितनी आ रही है 2 और x2t की वैल्यू कितनी आ रही है 0, तो 2 - 0 कितना हो जाएगा 2, तो सिग्नल कैसे फॉर्म्ड होगा इस तरह से। और कि अगर ग्रेटर देन 2 है तो x1t की वैल्यू कितनी है 0, x2t की वैल्यू भी 0 है, तो 0 ही रहेगी, 0 - 0 0 ही रहेगा, तो समझ 0 हो जाएगी वैल्यू आफ्टर 2 जो होगी। नाउ वी विल टेक लास्ट ऑपरेशन, दैट इज फोर्थ ऑपरेशन, सिग्नल मल्टीप्लिकेशन। सिग्नल मल्टीप्लिकेशन से जैसे कि नेम सजेस्ट हो रहा है कि इसमें 2 और मोर देन 2 सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर हम 2 सिग्नल्स लेते हैं x1t मल्टीप्लाई बाय x2t, तो x1t अगर हम इसको एज्यूम करते हैं, x2t इसको एज्यूम करते हैं, तो इसका जो ग्राफ होगा x1 × x2t का वो कैसे ड्रॉन होगा। टाइम इंटरवल है -1 to 0 के बिटवीन जो x1t है उसकी वैल्यू कितनी है 2 और x2t की वैल्यू कितनी है -1 एंड 0 के इंटरवल के बिटवीन 0, तो 2 × 0 क्या आ जाएगा 0, तो इसका मतलब -1 to 0 कितनी वैल्यू आएगी x1 × x2t की 0। t = 0.5 पर कितनी वैल्यू आ रही है x1t की 2 एंड x2t की वैल्यू कितनी आ रही है 0.5 पर 0.5, तो 2 × 0.5 क्या हो गया 1, तो इसका मतलब 0.5 पर कितनी वैल्यू आएगी सिग्नल की 1, रिजल्टेंट सिग्नल की वैल्यू कितनी आएगी 0.5 पर 1। अब जो है एट t = 1 पर x1t की वैल्यू कितनी है 2 एंड x2t की वैल्यू है 1, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा 2, तो रिजल्टेंट सिग्नल की वैल्यू जो है एट 1 कितनी हो जाएगी 2, तो उसका ग्राफ कैसे ड्रॉन होगा 1 to 2 टाइम इंटरवल के बिटवीन x1t की वैल्यू कितनी है 2 और x2t की वैल्यू है 0, तो 2 × 0 कितना हो जाएगा 0, इट मीन्स रिजल्टेंट सिग्नल की 1 to 2 इंटरवल के बिटवीन वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, एंड आफ्टर 2 x1t भी 0 है x2t भी 0 है, तो 0 × 0 कितना आ जाएगा 0, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आफ्टर 2 0 ही रहेगी। ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू।